मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए एक स्टोरी लेकर आ गया हूँ जिसका नाम है मैं तुम्हारे पास कभी वापस नहीं आऊँगा पार्ट 27। अगर आपने पार्ट 1 से पार्ट 26 तक नहीं देखा है तो पहले आप वो देखिए, नहीं तो ये स्टोरी आपको समझ में नहीं आएगी। तो चलिए आज की स्टोरी शुरू करते हैं। डिम्पल कहती है कैसी लगी? सिद्धार्थ कहता है बहुत अच्छी है, पर यह मैन वॉच तुम्हारे लिए कीमती कैसे? डिम्पल कहती है दरअसल ये मेरे पापा की वॉच है। सिद्धार्थ कहता है पर सिद्धार्थ कुछ कहता उससे पहले ही आकाश आकर डिम्पल को अपने साथ लेकर चला जाता है। सभी मेहमानों के आने के बाद सगाई की रस्म शुरू हुई। साक्षी और सिद्धार्थ स्टेज पर आते हैं। एक लड़की फूलों से भरी थाली में सगाई की अंगूठी उनके पास लेकर आती है। साक्षी अंगूठी लेती है और सिद्धार्थ को पहना देती है, जिसके बाद पूरे हॉल में तालियों की आवाज़ गूंज उठी। सिद्धार्थ अंगूठी लेता है पर वो साक्षी को पहना नहीं रहा था। पूनम जी कहती हैं सिद्धार्थ खड़े क्यों हो, अंगूठी पहनाओ साक्षी को। सिद्धार्थ एक बार पूनम जी को देखता है और फिर अपनी नज़र डिम्पल की तरफ कर लेता है जो उन्हें ही देख रही थी। सिद्धार्थ से अपनी नज़र मिलते ही डिम्पल ने अपनी नज़र फेर ली। सिद्धार्थ एक गहरी सांस लेता है और साक्षी को अंगूठी पहना देता है। एक बार फिर पूरे हॉल में तालियां की आवाज़ गूंज उठी। महेंद्र जी सब के बीच में आकर कहते हैं लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आप सभी को यहां आने के लिए शुक्रिया। प्लीज़ एंजॉय द पार्टी। सभी मेहमान एक दूसरे के साथ मगन हो जाते हैं। आकाश और डिम्पल आपस में बात कर रहे थे कि उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी। ओए आकाश। आकाश और डिम्पल उस आवाज़ की तरफ मुड़ते हैं। सामने एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था। उस आदमी को देखते ही आकाश अपनी आंखें मीच लेता है और डिम्पल के पीछे छुप जाता है। डिम्पल पीछे देखते हुए कहती है आकाश तुम ऐसे छुप क्यों रहे हो? आकाश कहता है डिम्पल प्लीज़ हिलना बंद करो और चुपचाप एक जगह पर खड़ी रहो। डिम्पल कहती है पर तभी वो आदमी आते हुए कहता है ओए खोते दे पुत्र, लड़की के पीछे छुप रहा है, शर्म नहीं आती? आकाश मुंह बनाकर कहता है ताऊ जी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आकाश के ताऊ जी कहते हैं खोते मैं भी यही तुझसे पूछना चाहता हूँ, तू यहाँ क्या कर रहा है? आकाश कहता है जिनकी सगाई है वो मेरे कॉलेज से हैं, इसलिए उन्होंने मुझे इनवाइट किया है। लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपके ऐसे सगाई शादियों में घुसकर मुफ्त के खाने की आदत अभी तक नहीं गई? आकाश के ताऊ जी आकाश का कान मरोड़ते हुए कहते हैं तुझे अब तमीज़ सिखानी होगी, बड़ों से कैसे बात करते हैं। आकाश कहता है ताऊ जी क्या कर रहे हैं, सब देख रहे हैं, छोड़िए प्लीज़, दर्द हो रहा है, प्लीज़ मेरा कान छोड़ दीजिए। डिम्पल कब से उनकी बातें सुन रही थी। आखिर में डिम्पल बोल पड़ी आकाश ये तुम्हारे ताऊ जी हैं? आकाश कहता है दरअसल ये मेरे पड़ोसी हैं, पर बचपन से ही मैं इनके बहुत क्लोज़ रहता हूँ। डिम्पल ताऊ जी से कहती है नमस्ते अंकल। ताऊ जी कहते हैं नमस्ते बेटा। आकाश ये कौन है? आकाश कहता है ये मेरी दोस्त है ताऊ जी, डिम्पल। ताऊ जी आकाश को घूरते हुए कहते हैं सिर्फ दोस्त है? आकाश कहता है क्या ताऊ जी, आप भी? सच में मेरी सिर्फ दोस्त है। ताऊ जी कहते हैं ठीक है समझ गया। दीपक वहाँ आते हुए कहता है हाय आकाश, हाय डिम्पल। डिम्पल और आकाश भी कहते हैं हाय। दीपक कहता है तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो, चलो ना डांस करते हैं। डिम्पल कहती है नहीं दीपक, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। दीपक कहता है चलो ना यार, बहुत बोर हो रहा हूँ। ताऊ जी कहते हैं बोर हो रहे हो तो ये आकाश है ना, इससे कहो ना ये गाना गाए। आकाश हैरानी से कहता है ताऊ जी आप ये क्या बोल रहे हैं? ताऊ जी कहते हैं अरे बहुत अच्छा गाता है ये, जाओ लेकर जाओ इसे। दीपक कहता है सच में? तो फिर चलना यार। आकाश कहता है नहीं दीपक, सच में ऐसा कुछ नहीं है। डिम्पल कहती है जाओ ना आकाश, मैंने तुम्हें कभी गाते हुए नहीं देखा है। आकाश डिम्पल की तरफ देखता है और स्टेज पर चला जाता है।
आकाश माइक लेता है और एक गहरी सांस लेकर गाना शुरू करता है। गाते वक्त आकाश की नज़रें सिर्फ डिम्पल पर थी, जो उसे ही देखकर मुस्कुराए जा रही थी। वहीं सिद्धार्थ भी था, जिसकी नज़रें भी डिम्पल के चेहरे पर बनी हुई थी। तभी डिम्पल ने सिद्धार्थ की तरफ देखा। नज़रें मिलते ही दोनों का दिल एक साथ ज़ोर से धड़क उठा। डिम्पल ने तुरंत अपनी नज़रें सिद्धार्थ पर से हटाई। सिद्धार्थ अभी भी डिम्पल को देखे जा रहा था, जिससे डिम्पल को बेचैनी हो रही थी। तभी सिद्धार्थ देखता है कि आकाश डिम्पल के पास जा रहा था। डिम्पल के पास आकर आकाश अपना हाथ आगे करता है। ये देखकर डिम्पल अपना सर ना में हिलाती है, लेकिन आकाश मासूमियत भरी आंखों से उसे देखने लगता है, जिससे डिम्पल उसके हाथ में अपना हाथ रखने ही वाली थी कि कोई उसका हाथ पकड़ लेता है। डिम्पल अपनी नज़र उस शख्स की तरफ करती है तो वो और कोई नहीं, सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ डिम्पल को हाथ पकड़ उसे डांस फ्लोर पे ले जाता है और उसके कमर पकड़ उसके करीब खींच लेता है और डांस करने लगता है। डिम्पल तो जाने कब से अपने भावनाओं को रोके हुए थी, पर सिद्धार्थ के छूते ही वो सब बाहर आने लगी। डिम्पल सिद्धार्थ के सीने से लग गई। तालियों की आवाज़ सुन सिद्धार्थ होश में आता है। वो साक्षी के बगल में खड़ा था। वहीं डिम्पल और आकाश साथ में डांस कर रहे थे। ये देखकर सिद्धार्थ उदास हो जाता है। डिम्पल भले ही डांस आकाश के साथ कर रही थी, पर आंखें तो सिद्धार्थ पर ही थी। 2 हफ्ते बाद डिम्पल कॉलेज के गार्डन में बैठी बुक पढ़ रही थी, पर उसका चेहरा देखकर पता चल रहा था कि वो बहुत बोर हो रही है। डिम्पल कहती है, ये आकाश कहाँ रह गया? कई दिनों से ना कॉलेज आ रहा है और ना ही कैफ़े आता है। आखिर वो है कहाँ? तभी उसके सामने एक प्रोफेसर आते हैं। प्रोफेसर कहते हैं, डिम्पल। डिम्पल खड़े होकर कहती है, यस सर। प्रोफेसर कहते हैं, डिम्पल, तुम्हारे क्लास में मैंने सभी स्टूडेंट के प्रोजेक्ट फाइल रखे हैं। क्या तुम उन्हें स्टाफ रूम में रख दोगी? मुझे प्रिंसिपल सर ने बुलाया है। डिम्पल कहती है, यस सर, मैं रख दूंगी। प्रोफेसर मुस्कुराते हुए कहते हैं, थैंक यू डिम्पल। प्रोफेसर वहाँ से चले जाते हैं। डिम्पल भी क्लासरूम में जाकर फाइल ले लेती है और स्टाफ रूम में लेकर चली जाती है। डिम्पल फाइल रखकर वहाँ से जा ही रही थी कि वहाँ बैठे टीचरों की बात सुन उसके कदम रुक गए। टीचर कहते हैं, सच में किस्मत का कुछ नहीं कह सकते। हमें जिस चीज़ की उम्मीद नहीं होती है वो भी हमारे साथ होने लगता है। अब देखो आकाश, उसे देखकर कौन कह सकता है कि उस बेचारे को ब्रेन कैंसर है, वो भी लास्ट स्टेज का। बेचारा अभी मित्तल हॉस्पिटल में एडमिट है। ये सुनकर डिम्पल को जैसे एक धक्का लगा। डिम्पल कहती है, आकाश हॉस्पिटल में? डिम्पल तुरंत वहाँ से भागकर कॉलेज के बाहर चली जाती है। डिम्पल भागते हुए हॉस्पिटल के अंदर आती है। वो रिसेप्शन के पास जाती है। डिम्पल हांफते हुए कहती है, आकाश तिवारी। रिसेप्शन कहते हैं, रूम नंबर 802। डिम्पल कहती है, थैंक यू। डिम्पल तुरंत रूम नंबर 802 में जाती है, जहां आकाश बेड पर लेटा हुआ था। डिम्पल कहती है, आकाश। आकाश हैरानी से कहता है, डिम्पल तुम यहाँ क्या कर रही हो? आकाश बहुत कमज़ोर लग रहा था। उसकी आवाज़ भी थकी हुई लग रही थी। डिम्पल गुस्से से कहती है, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? तुम्हें कैंसर है। तुम इतने दिनों से हॉस्पिटल में हो, लेकिन तुमने मुझे इसके बारे में कभी नहीं बताया। तुम मुझे अपना दोस्त समझते हो भी या नहीं? आकाश कहता है, डिम्पल मैं बताने ही वाला था, पर फिर अचानक से तबीयत बिगड़ गई और मैं हॉस्पिटल में आ गया। अचानक आकाश ज़ोर ज़ोर से खांसने लगा, जिसे देख डिम्पल घबरा गई। डिम्पल कहती है, आकाश तुम ज़्यादा बात मत करो, रुको मैं पानी देती हूँ। डिम्पल साइड टेबल से पानी का गिलास लेकर आकाश को पानी पिलाती है। डिम्पल कहती है, तुम ठीक हो? आकाश कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। डिम्पल कहती है, तुम आराम करो, मैं यहीं हूँ। और अब हम लोग थोड़ा रूही के बारे में जान लेते हैं कि रूही के ज़िंदगी में क्या चल रहा है। रूही डायरी पढ़ रही थी जब कोई उसके कंधे पर हाथ रखता है।
रूही पीछे मुड़कर देखती है। उसके सामने मीना खड़ी थी। मीना कहती है, तू क्या कर रही है? रूही कहती है, कुछ नहीं, लंच ब्रेक ख़त्म हो गया क्या? मीना कहती है, लंच ब्रेक? ऑफिस टाइम ओवर हो चुका है। रूही हैरानी से कहती है, क्या सब चले गए? मीना कहती है, हाँ सब चले गए। रूही हड़बड़ाते हुए कहती है, यार मम्मा सही कहती हैं, यह डायरी पढ़ने के चक्कर में मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। मीना कहती है, डायरी? कैसी डायरी? रूही कहती है, यार है एक डायरी, उसमें एक स्टोरी लिखी हुई है। मीना कहती है, सच में? मुझे भी देना ना, मैं भी पढ़ूँगी। रूही कहती है, बिल्कुल नहीं, मैं अब घर जाकर पूरी डायरी पढ़ूँगी। मीना कहती है, प्लीज़ मुझे भी जानना है क्या लिखा है उसमें। रूही कहती है, अच्छा ठीक है, तू आज मेरे साथ घर चल, पहुँचने तक के मैं तुझे स्टोरी शॉर्ट में बताती हूँ। मीना कहती है, हाँ ये ठीक रहेगा, चल। रूही मीना गाड़ी में जाती हैं और घर के लिए निकल पड़ती हैं। रास्ते में रूही मीना को डिम्पल की अब तक पूरी कहानी सुना देती है। मीना कहती है, यार आगे क्या होगा? रूही कहती है, मैंने अभी कहाँ पढ़ा है जो मुझे मालूम होगा। मीना कहती है, वैसे तुझे क्या लगता है डिम्पल किससे प्यार करती है? रूही कहती है, किससे मतलब? डिम्पल सिर्फ सिद्धार्थ से प्यार करती है। मीना कहती है, हाँ लेकिन सिद्धार्थ की तो सगाई हो गई है, मतलब डिम्पल और आकाश एक हो जाएंगे। रूही कहती है, अरे ऐसे कैसे एक हो जाएंगे? कहानी का हीरो सिद्धार्थ है तो डिम्पल सिर्फ सिद्धार्थ की ही होगी ना, और आकाश को तो कैंसर है, फिर ऐसे कैसे दोनों एक हो जाएंगे? मीना कहती है, हाँ तो कैंसर का अब इलाज भी तो है। रूही कहती है, कैंसर का इलाज है पर लास्ट स्टेज का नहीं। तभी मीना का घर आ जाता है। मीना कहती है, चल मेरा घर आ गया, अब मैं जाती हूँ, तू आज ये कहानी पढ़ ले, कल वैसे भी ऑफिस है तो कल मुझे ये पूरी कहानी सुना देना। रूही कहती है, ठीक है। रूही मीना के जाने के बाद वहाँ से चली जाती है। इसका अगला पार्ट कल आएगा। इसका अगला पार्ट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसका अगला पार्ट सबसे पहले आपके पास पहुँचे।